हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, अभी क्या मार्च आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 में खत्म होने ही वाला है। तो जो भी अर्निंग होगी 2025-26 की वो हमें आईटीआर फाइल करना रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 26-27 मतलब 26 और 27 में। तो अभी हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी का इनकम 50,000 पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है और 1.5 लाख पर मंथ है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। ऑल्दो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता चुके होगा कि मैं कौन सा रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ, बट अभी इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है कि आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो कि आपके लिए जो भी बेनिफिशियल होगा वो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए, वेलकम टू आवर चैनल फिनांस सर्कल और हम डिस्कस करते हैं एक एक करके तीनों सिनेरियो। न्यू टैक्स रेजिम का ओवरव्यू क्या है? ऑप्शनल टैक्स रेजिम है। आपको बेनिफिट होता है न्यू में तो आप न्यू में आओ, अदरवाइज आप ओल्ड टैक्स रेजिम को कंटिन्यू कर सकते हो। लोअर टैक्स स्लैब्स है वो अभी आप आगे मैं देखता हूँ, और कुछ ही डिडक्शंस है, इनफैक्ट नो डिडक्शंस, आप मान लो कि कुछ भी डिडक्शंस नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज हो गया है, ओल्ड में 50,000 और न्यू में 75,000। टैक्स स्लैब क्या है आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे है कि 4 लाख तक है तो आपका कोई इनकम पे टैक्सेस नहीं है, 4 से 8 लाख है तो 5%, 8 से 12 लाख है तो 10%, और सिमिलरली आप देखो 24 लाख से ऊपर है तो 30% अर्न करते हो। लेकिन ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हो तो 30% है। तो ये, लेकिन ओल्ड रेजिम में क्या है, बहुत सारे डिडक्शंस आपको मिलते हैं, वो भी हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। अब केस वन लेते हैं, किसी का 50,000 रुपये मंथली सैलरी है, तो ईयरली सैलरी उसका बनता है 6 लाख रुपए। तो न्यू रिजीम में एनुअल इनकम 6 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 आप हटा दो, टैक्सेबल इनकम बचता है 5,25,000, इस पर टैक्स बनेगा वो जीरो रहेगा। सिमिलरली ओल्ड रिजिम में भी एनुअल इनकम आपकी 6 लाख रहेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा, टैक्सेबल इनकम 5,50,000 रहेगा, फाइनल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजिम में भी नील आएगा, बिकॉज 7 ए का आपको रिबेट मिलता है दोनों केसेस में। हालांकि हमने स्लैब देखा कि अप टू 4 लाख न्यू रिजिम में नील है, ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख तक नील है, तो इन आपको जीरो नील टैक्स पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, फाइल आईटीआर कीजिए आप जब भी आपका इनकम 2.5 लाख और 4 लाख रुपए से इंक्रीज करता है। केस टू लेते हैं, मैंने 1,06,000 इसलिए लिया है कि वो अभी फिनांस एक्ट में है ना, 12 लाख तक आप टैक्स पे नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने मंथली सैलरी 12 लाख का लिया है। एनुअल इनकम अगर आपका कितना होता है, 12,75,000 रुपये, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपये, टैक्सेबल इनकम 12 लाख, टैक्स बिफोर। अब ये रिबेट इस पे अप्लाई होगा, 12 लाख पे 75,000 का रिबेट भी मिलेगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ रिबेट आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा जीरो। ये रही ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में एनुअल इनकम 12,75,000, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, टैक्सेबल इनकम 12,20,000 रुपये। अब इसमें क्या है, इस पे भी रिबेट अप्लाई होगा, लेकिन होता अगर ये इनकम बिलो द रिबेट की लिमिट है उसमें रहती, लेकिन तो ये 12,20,000 है, इस पर रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आपको डिडक्शंस मिलते हैं इसमें, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, एचआरए, हाउस रेंट, एलआईसी इंश्योरेंस, पीएफ। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो पीएफ आपका मैंडेटरी जा रहा होगा। हाउस लोन आपने ले रखा है तो हाउस लोन के लिमिट है 2.5 लाख, सॉरी 2 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी में वहां से सेटअप। और अगर आप रेंट पे कर रहे हो अराउंड 30,000 का, तो यहाँ पे इन करंट केसेस में आपको ओल्ड रिजिम में भी नो टैक्सेस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इतना इनकम है 12,75,000 तक, तब आप न्यू रिजिम ऑप्ट करो, बिकॉज ये ब्रेक इवन मान लो आप, ये ब्रेक इवन है। इन बोथ केसेस ब्रेक इवन तब है जब आपके पास डिडक्शन होना चाहिए 5,20,000 का। फाइनल टैक्स यहाँ भी नील आएगा अगर आपके पास इतना है 5,20,000 का डिडक्शन। आपको ये रिबेट कब मिलेगा, आईटीआर फाइल करने के बाद ही। तो अगर आप चाहते हो फ्यूचर में असेसमेंट ना ओपन हो आपके ऊपर, तो जब भी आपका एनुअल इनकम 4 लाख से इंक्रीज करती है तो आप आईटीआर हमेशा फाइल करें, खुद से फाइल करें, हमसे कनेक्ट करें, या किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड रिजिम में डिडक्शंस की लिमिट क्या है वो मैंने आपके स्क्रीन पर फ्लैश किया है, आप देख सकते हैं। एटीसी में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए, एटीडी 50,000 रुपए तक का मिलता है। एटीई कोई एजुकेशन लोन अगर चल रहा है तो उसका आपको डिडक्शंस मिलता है। एटीटीटीए टीटीबी में सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास, आप इसका स्निप्स ले लो, आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही काम की चीजें हैं, इसका आप स्निप्स ले लो, फोटो खींचो, कोई इशू नहीं। चलिए, नेक्स्ट आता है, अगर आपका 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी बनता है आपका 18 लाख, तो देखते हैं न्यू रेजिम में एनुअल इनकम 18 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000,
टैक्सेबल इनकम 17,50,000, टैक्स बनता है अराउंड 1,50,000। तो क्या न्यू रेजिम ऑलवेज बेनिफिशियल है? चलिए देखते हैं ओल्ड रेजिम में इनका क्या टैक्स बनता है। ओल्ड रेजिम में एनुअल इनकम 18 लाख, डिडक्शन 50,000, नेट अगर इनका डिडक्शन 30,000 भी अगर आप एचआरए पे कर रहे हो, होम रेंट, इसका कैलकुलेशन होता है। अगर एचआरए का कैलकुलेशन है का डिडक्शन 3,60,000 आ रहा है, जो कि अराउंड अगर 30-35,000 आप पे कर रहे होगे तो यही आएगा। पे स्ट्रक्चर आप पे सही करा लो। होम लोन पे अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है 2 लाख रुपए, तो वो भी 2 लाख रुपए अलाउड है। LIC PF वगैरह अगर आप सब क्लब करके 1.5 लाख दे रहे हो, इंश्योरेंस 50,000 रुपए अगर पे कर रहे हो अपने पेरेंट्स का, उसका भी डिडक्शन मिलता है 80D में। आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाकर के देख सकते हो। टोटल डिडक्शन होते हैं 7,10,000, टैक्सेबल इनकम 10,40,000 और टैक्स बनता है 1,30,000 के आसपास। तो यहाँ पे हमारे लिए ओल्ड रेजिम इज मोर बेनिफिशियल। ऑलवेज रिमेंबर टू फाइल ITR। टेक अवे क्या है? अगर आपका इनकम 12 से 12,75 है तो न्यू टैक्स रेजिम हो, ओल्ड टैक्स रेजिम हो, सब्जेक्ट टू डिडक्शंस, टैक्स जीरो ही आएगा। न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट है टू मिडिल क्लास अर्नर जिसके पास कोई डिडक्शंस नहीं है। लेकिन आपके पास डिडक्शंस हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ओल्ड रेजिम में जाएं। आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इन केस। तभी आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना जब आपको लगे कि मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड डे, बाय बाय।